साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पूजा। साथियों, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास विषय से कर रहे हैं तो आज उसी के लिए वीडियो है। चाहे तो देख सकते हैं और कोई दूसरा यदि इतिहास वाला हो तो उसे भेज सकते हैं। देखिए, ये नेट का सिलेबस है, ये मेरा सिलेबस है जब मैंने बहुत पहले दिया था। हालांकि इसमें से बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट चीज़ें हैं वो नहीं बदलती हैं। तो इसमें सबसे पहले संकल्पनाएं दी हैं, तो आपको ये जितने भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं इन सब का मतलब पता होना चाहिए। ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं आपको वो बिल्कुल ज़रूर से उनको याद कर लेना चाहिए। जैसे इसमें बहुत छोटा सा यदि हम लें स्तूप चैत्य विहार, तो ये स्तूप चैत्य विहार क्या होते हैं, ये कहाँ बनाए जाते हैं, सबसे पहला कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा है और सर्वाधिक कहाँ पर बने हुए हैं, सबसे नवीन कहाँ पर है, इस तरीके के आपको करने पड़ेंगे। फिर जैसे एक और ले लेते हैं, शाहनाई मंडी दिया है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये अलाउद्दीन की जो बाज़ार व्यवस्था थी उससे रिलेटेड है। तो इससे आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। शाहनाई मंडी का क्या काम होता था, इस पे और भी दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब जितने भी हैं मैं रीड कर देती हूँ कि जनपद है, कर्म का सिद्धांत है, दंड नीति है, धर्म विजय है, नागा द्रविड़ और बेसर ये क्या है, तो ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। बोधिसत्व, तीर्थंकर, अलवार नयनार, और अलवार नयनार जैसे कि जो शिव को मानते हैं वो नयनार हैं और जो विष्णु को मानते हैं वो अलवार हैं। तो इनकी संख्या कितनी कितनी है और कौन से फेमस रहे हैं, श्रेणी क्या होता है, भाग भोग और कर क्या होते हैं, विष्टि क्या होता है, अग्रहार क्या होता है, आईनी दशशाला क्या है। तो ये सभी जितने भी दिए हुए हैं आपको पता होना चाहिए। सेकंड पेज में भी इसी तरीके का कुछ दिया हुआ है, यही शब्दावलियाँ दी हुई हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे तुर्कानी, चहलगानी, सुलई, कुल, मददे, मास, जकात, जजिया, इक्ता, पोलीगर, मनसब, ये सभी फरमान। उसके बाद कुछ जो नई विचारधाराएं चलती हैं वो दी हैं, जैसे प्राचीन निरंकुशतावाद, औद्योगिकीकरण का सिद्धांत किसने दिया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ये मॉरिस ने दिया है। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण, उपनिवेशवाद, परमो शक्ति, द्विशासन तंत्र, संघवाद, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन थ्योरी है। उसके बाद यदि हम देखें तो सहायक संधि है, ठीक है। उसके बाद पंचशील का सिद्धांत है। तो इस तरीके से लास्ट में जो दिए गए हैं वो है साहित्य चोरी, मतलब प्लेजरिज्म भी दिया गया है इसमें। तो ये इस तरीके के आपको कीवर्ड सबसे पहले पता होने चाहिए और इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।